हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज के क्लास में अपन डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 4 एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक और सिलेबस। तो चैप्टर नंबर 4 इज़ द फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसमें अपन बात करेंगे कि मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं, मार्केट का मतलब क्या होता है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो फर्स्टली अपन समझते हैं मार्केट क्या होता है। वैसे तो सभी जानते होंगे मार्केट का मतलब क्या होता है, सभी जाते हैं शॉपिंग करने। तो वो क्या होता है मार्केट, जहाँ पे क्या होता है बहुत सारे बायर्स होते हैं एंड सेलर्स होते हैं और वो क्या करते हैं एक दूसरे के बीच में ट्रेड करते हैं, तो उसको अपन बोलेंगे मार्केट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में रहते हो तो वहाँ पे बहुत सारे मार्केट लगते हैं, जैसे सरोजनी मार्केट, संडे मार्केट, मंडे मार्केट, जहाँ पे क्या होता है बायर्स एंड सेलर ट्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ, इसको अपन बोलते हैं मार्केट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई मार्केट की, इट इज़ ए सिचुएशन सो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज ए सिचुएशन वेयर सेलर्स एंड बायर्स ट्रेड ईच अदर। तो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सेलर्स एंड बायर्स क्या ट्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ, इसको अपन बोलते हैं मार्केट। एंड अपन बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। फॉर्म्स ऑफ मार्केट कितने टाइप के होते हैं, तो ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन एंड सेकंड वन इज द इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज द परफेक्ट कंपटीशन एंड सेकंड वन इज द इम्परफेक्ट कंपटीशन। एंड परफेक्ट कंपटीशन का दूसरा कोई मतलब और कोई पार्ट नहीं होता है इसका, सिर्फ ये परफेक्ट कंपटीशन नहीं आता है। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में 3 टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं। फर्स्ट वन इज द मोनोपोली, सेकंड वन इज द ओलिगोपोली एंड थर्ड वन इज द मोनोपोलिस्टिक। तो अपन इनके बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्टली अपन डिस्कस करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। सो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जहाँ पे लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं, जहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा नंबर्स में वो सेलर्स एंड बायर्स होते हैं और सारे के सारे क्या सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब है सेम, कि सारे के सारे बायर्स एंड सेलर क्या सेम ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। और जहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा मतलब नंबर्स में बायर्स एंड सेलर होते हैं। मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई कोई ए पर्सन है, अगर वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसकी कॉस्ट है 8 और उसको सेल कर रहा है 30 में। और जब ये बात अगर बी को पता चली है तो बी भी यही कर रहा है और वो भी क्या 8 में बना रहा है और वो 20 में सेल कर रहा है। लेकिन जब सी को पता चला, और यहाँ पे क्या होता है परफेक्ट नॉलेज होता है कि ये चीज़ कैसे कैसे बनेगी, पूरी स्टेप वाइज पता होता है, तो क्या उनकी कॉस्ट सेम ही होती है। और ये क्या ये 10 में सेल कर रहा है, फिर डी को पता चली तो क्या ये 8 में बना रहा है और 8 में ही सेल कर रहा है। यहाँ पे कुछ तो प्रॉफिट मार्जिन होता है जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, जो क्या है किसी एक फर्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जहाँ पे मतलब कि लॉस और प्रॉफिट वैसे कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या फिर एक प्राइस डिसाइड हो जाती है कि अगर ये इतने में 8 में बनेगा 10 में सेल होगा। तो ये क्या पूरे मार्केट में सेम ही प्राइस चलती है। तो यहाँ पे अगर कोई भी बना रहा है तो यहाँ पे प्राइस क्या सेम ही होगी। जिसका एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। अगर शुगर है,
अब सबको पता होती है कि अगर ये अभी करंट में इसकी इतनी प्राइस चल रही है, अगर हमें कोई शॉप की कोई हमें सेलर अगर इसको ज़्यादा में दे रहा है तो हमें पता है कि इसकी प्राइस इतनी है, तो अपन क्या उसको परचेज नहीं करेंगे, हम दूसरी जगह जाएंगे क्योंकि हमें पता है इसकी फिक्स प्राइस इतनी है। तो वो क्या हो गया, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जहाँ पे क्या कोई भी मतलब जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, कोई भी आ सकता है, और वो क्या प्राइस इसकी फिक्स। एंड इसका सेकंड एग्जांपल है ज्वेलरी। जैसे हमें पता है गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस क्या चल रही है, हमें पता है अगर गोल्ड चॉइस मतलब पूरा सही है तो उसके 1 ग्राम की कितनी प्राइस हमें पता चलता रहता है मार्केट में। तो अगर हमें कोई अगर हमें ज़्यादा पैसे में दे रहा है तो क्या अपन वहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है इसकी फिक्स प्राइस इतनी है। तो ऐसे मार्केट को अपन क्या बोलेंगे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जहाँ पे क्या प्राइस फिक्स होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स एंड बायर्स होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो गए, जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में जो क्या कोई भी कहीं भी सेल कर सकता है, जिसकी कोई मतलब प्राइस फिक्स होती है, इसको अपन बोलेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो इसके फीचर्स क्या होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के, यहाँ पे क्या होता है लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या परफेक्ट नॉलेज होता है। यहाँ पे क्या सारे सेलर्स के पास क्या परफेक्ट नॉलेज होता है, उन्हें पता है कि कैसे कैसे क्या क्या इसके स्टेप अगर इसको अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो। यहाँ पे थर्ड वन क्या है, नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन एग्जिट, नो रिस्ट्रिक्शन एग्जिट और एंट्री, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एग्जिट और एंट्री ऑफ द फर्म। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई भी न्यू फर्म आ सकती है, यहाँ पे अपन न्यू फर्म भी लिख सकते हैं कि कोई भी नई फर्म आ सकती है, कभी भी एग्जिट कर सकती है, कभी भी मतलब एंट्री कर सकती है, तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड फोर्थ वन इज द होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब है कि सारे इक्वल सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी साइज भी सेम है। क्या अपन ने डेफिनेशन यहाँ पे कुछ टाइम पहले पढ़ी थी कि जिसका हाइट वेट से शेप सारे क्या इक्वल है। तो बेसिकली इसके ये 4 फीचर्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर, परफेक्ट नॉलेज, नो रिस्ट्रिक्शन और ऑफ एंट्री एग्जिट और एंट्री ऑफ द न्यू फर्म, एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो इसके 4 फीचर्स हैं। एंड फिफ्थ वन इज द नो एक्स्ट्रा सेलिंग कॉस्ट। इसका फिफ्थ फीचर क्या है कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सेलिंग कॉस्ट नहीं है। एंड सिक्स्थ वन इज द यूनिफॉर्म प्राइस। यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब है कि प्राइस सेम ही है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है। अगर कोई ए फर्म सेल कर रही है तब भी वही प्राइस है, अगर कोई बी फर्म सेल कर रही है तब भी प्राइस सेम है। एंड सेवंथ वन इज द फर्म इज प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज यहाँ पे इंडस्ट्री का मतलब है मार्केट। और एट्थ वन क्या है इसकी, AR इज इक्वल टू MR, जहाँ पे क्या एवरेज रेवेन्यू हमारे मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वल है, जो क्या ग्राफ में ऐसे, जहाँ पे इलास्टिसिटी क्या है, इन्फिनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे मतलब कि जिसके क्लोज सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू भी क्या ज़्यादा होती है। जहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट किसी के कम होंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी कम होगी इलास्टिसिटी की।
सो इन सारे पिक्चर्स को कंसीडर करते हुए इसकी मैंने एक नई डेफिनेशन और बनाई है। तो परफेक्ट कंपटीशन रेफर्स टू द फॉर्म्स ऑफ मार्केट वेयर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट विथ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। कि परफेक्ट कंपटीशन हुआ है फॉर्म्स ऑफ मार्केट है जहाँ पे लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं एंड सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। वो क्या सारे के सारे होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं और यहाँ पे किसी भी न्यू फर्म के लिए एंट्री एंड एग्जिट पे मतलब फ्रीडम है कि वो कभी भी आ सकती है कभी भी जा सकती है। तो ये दिस इज वन इज द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सेकेंड वन इज द मोनोपोली। ये जो क्या है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का पार्ट है। तो मोनोपोली का मतलब क्या होता है एक सिंगल फर्म जहाँ पे कोई एक ही सिंगल फर्म में कोई दूसरा और है ही नहीं। तो इसका मतलब होता है सिंगल फर्म जिसका क्या कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है वो सिर्फ एक के लिए। तो इसका एग्जांपल है जैसे इंडियन रेलवे। जैसे इसको कंसिडर कर रही है गवर्नमेंट तो क्या ये इसके पास क्या इसका पेटेंट है। ऐसा नहीं है कि मेरा मन किया कि मैंने कहीं पे भी मतलब ट्रेन चलाना स्टार्ट किया तो ये ऐसा नहीं है। इसका क्या गवर्नमेंट से इसके लिए पेटेंट है कॉपीराइट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है एक सिंगल फर्म होती है जिसके पास क्या उसका पेटेंट एंड कॉपीराइट होता है। अपन इसके देखते हैं कॉजेज ऑफ इमरजेंसी या फॉर्मुलेशन ऑफ मोनोपोली। तो इसका पेटेंट राइट गवर्नमेंट क्रिएट्स मोनोपोली गवर्नमेंट लाइसेंस। कि मोनोपोली का इमरजेंस कैसा होता है इसके कॉजेज क्या क्या है। तो फर्स्ट वन इज द पेटेंट राइट कि वो किसी एक सिंगल फर्म के पास उसका पेटेंट राइट हो सके कि दूसरा उसको कॉपी ना कर सके। एंड सेकेंड वन इज द गवर्नमेंट क्रिएट्स मोनोपोली क्या गवर्नमेंट क्रिएट करती है मोनोपोली को। एंड थर्ड वन इज द गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। इस मोनोपोली क्रिएट करने के लिए क्या है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग की नीड होती है। तो इसके बेसिकली 3 कॉजेज हैं या फॉर्मुलेशन ऑफ मोनोपोली। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज द सिंगल सेलर एंड मैनी बायर्स। यहाँ पे सिर्फ एक ही सेलर होता है एंड बायर्स यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं। सेकंड वन इज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। तो अगर वो किसी से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है किसी से कम कर सकता है। अगर उसके रिलेटिव है तो वो कम प्राइस चार्ज करेगा बाकी से ज़्यादा करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसके क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो थर्ड वन इज द नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। एंड फोर्थ वन इज द रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे क्या इसके एंट्री और एग्जिट पे क्या रिस्ट्रिक्शन होता है। तो रिस्ट्रिक्शन या बैरियर्स और तो यहाँ पे क्या है कोई दूसरी फर्म एंटर नहीं कर सकती। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है क्योंकि वो किसी एक के पास ही उसका पेटेंट होता है कॉपीराइट होता है। तो यहाँ पे नई फर्म एंटर नहीं कर सकती। तो यहाँ पे बैरियर्स होता है रिस्ट्रिक्शन होता है न्यू फर्म्स के एंटर करने पे। एंड फिफ्थ वन इज द फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। कि एक मोनोपोली सेलर का क्या अपनी प्राइस पे फुल कंट्रोल रहता है। वो उसको कम या ज़्यादा कितना भी कर सकता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है किसी से ज़्यादा या किसी से कम ले सकता है। एंड सिक्स्थ वन इज द उसका क्या अपनी उस पे प्राइस पे फुल कंट्रोल रहता है। एंड सिक्स्थ वन इज द लेस इलास्टिक। यहाँ पे क्या इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से कम आती है। इसका रीजन क्या है कि इसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो नो क्लोज
नो क्लॉज सब्स्टिट्यूट। अगर किसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट ज़्यादा है तो उसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, अगर किसी के सब्स्टिट्यूट कम है तो उसकी इलास्टिक की वैल्यू भी कम होगी। यहाँ पे या तो मतलब जीरो भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, लेस्ट इलास्टिक। यहाँ पे क्या इलास्टिक नहीं है क्योंकि यहाँ के इसके क्लोज सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। या फिर अपन इसको इनइलास्टिक भी बोल सकते हैं। तो मोनोपोली, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे मोनोपोली का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ एक ही सेलर होता है और उसकी मार्केट में क्या उसका पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, तो उसको दूसरा कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास गवर्नमेंट लाइसेंस होता है। नेक्स्ट वन इज द ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में मतलब क्या होता है कि ना तो परफेक्ट कंपटीशन होता है ना ही मोनोपोली होता है। मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स भी नहीं होते हैं, एकदम कोई एक सिंगल सेलर भी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, फ्यू सेलर्स, फ्यू फर्म्स होती है, जिसके क्या क्लोज सब्स्टिट्यूट भी होते हैं। तो यहाँ पे कोई एक सिंगल सेलर नहीं होता और एक मतलब परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं बहुत सारे सेलर, तो उतने सेलर भी नहीं हो सकते। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं, यहाँ पे फ्यू लार्ज से, यहाँ पे क्या सेलर्स कुछ कम होते हैं लेकिन वो क्या लार्ज सेलर होते हैं। मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ। अगर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई मतलब कि थोड़े 2-3 सेलर होते हैं, जैसे कोक एंड पेप्सी हो गया, एयरटेल हो गया, एयरटेल, जियो। तो ये क्या है, जहाँ पे क्या लार्ज फ्यू सेलर्स है, जहाँ पे कोई एक सिंगल सेलर भी नहीं है एंड परफेक्ट कंपटीशन, जितने ज़्यादा सेलर भी नहीं है। ये क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन है। एंड थर्ड वन इज द रिस्ट्रिक्शन एंट्री। इनके फंड से टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। और ये क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एंड फिफ्थ वन इज द, अपन इसके डिमांड कर को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसके 5 फीचर्स है ओलिगोपोली के, फ्यू लार्ज सेलर्स, नॉन प्राइस कंपटीशन, रिस्ट्रिक्शन एंट्री, फंड्स या टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है और ये इंटरडिपेंडेंट होता है। इसके अपन डिमांड कर को डिटरमाइन नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, तो ये बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, कोलिसिव ओलिगोपोली एंड नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली। एंड 2 अदर टाइप्स की भी होती है, प्योर ओलिगोपोली एंड इम्प्योर ओलिगोपोली। तो कोलिसिव मतलब जो क्या है, कोऑपरेटिव होती है, जो क्या है दूसरी फर्म के साथ कोऑपरेटिव होती है, उसको अपन बोलते हैं कोलिसिव ओलिगोपोली। और जो नॉन कोऑपरेटिव, जो नॉन कोऑपरेटिव ओलिगोपोली होती है उसको अपन बोलते हैं नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली, जो क्या दूसरी फर्म के साथ कोऑपरेटिव नहीं होती है। एंड प्योर ओलिगोपोली कौन सी होती है, जहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, जहाँ पे क्या है कोई फ्यू फर्म्स है जो क्या सेम ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, प्योर ओलिगोपोली। एंड इम्प्योर ओलिगोपोली क्या है, जहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे या अपन इसको बोल सकते हैं हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। जहाँ पे क्या सारे प्रोडक्ट सेम नहीं है, सारे प्रोडक्ट अलग अलग है।
तो ये बेसिकली 4 टाइप की होती है कोलिसिव ओलिगोपोली, जहाँ पे क्या होता है कोऑपरेटिव ओलिगोपोली, एंड नॉन कोलिसिव मतलब नॉन कोऑपरेटिव ओलिगोपोली, एंड प्योर ओलिगोपोली मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड इम्प्योर ओलिगोपोली मतलब डिफरेंशिएशन या हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब सारी फर्म्स अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, उसको बोलेंगे अपन इम्प्योर ओलिगोपोली। एंड लास्ट वन इज द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, जहाँ पे मतलब बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, लेकिन और उनके क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सेम नहीं होते। मतलब प्रोडक्ट्स मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, अगर आपको एक सोप, अगर आपके पास अगर सोप है तो उसके भी क्या अलग अलग ब्रांड है, मतलब कि उसके अलग अलग ब्रांड है, निरमा, लाइवो, लक्स, लेकिन क्या उनके वो मतलब कि उनके अलग अलग ब्रांड है। जैसे फॉर एग्जांपल लक्स है तो क्या उसका कोई दूसरा कॉपी नहीं कर रहा, वो सेम है लेकिन वो एक दूसरा ब्रांड है लाइफ वो, तो क्या वहाँ पे अलग अलग ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो उसको अपन बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहाँ पे क्या है बहुत सारे लार्ज में बायर्स एंड सेलर होते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पे भी क्या लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स एंड बायर्स होते हैं, जो क्या है सारे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, तो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, लेकिन जिनके क्या क्लोज सब्स्टिट्यूट जरूर होते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं बट उनके सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो डिफरेंशिएटेड या हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। मोनोपोली में क्या होता है, उसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, वो सिर्फ एक अकेला प्रोडक्ट है, अगर उसकी प्राइस ज़्यादा है तब भी क्या हमें वो वही खरीदना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या उसके सब्स्टिट्यूट होते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस होता है लेकिन इसके सब्स्टिट्यूट होते हैं। और यहाँ पे क्या है रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, नो रिस्ट्रिक्शन या बैरियर्स और एंड यहाँ पे मतलब सेलर्स के पास नॉलेज पूरा नॉलेज नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होता है इम्परफेक्ट नॉलेज होता है। एंड यहाँ पे क्या डिमांड को रीच, यहाँ पे डिमांड कर क्या मोर इलास्टिक होता है, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या है, मतलब ज़्यादा इलास्टिक कब होता है, जब हमारे पास उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। एंड 6th वन इज द एक्स्ट्रा सेलिंग कॉस्ट। यहाँ पे क्या सेलिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा है। तो आज की क्लास में अपन ने फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में बात की, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में अपन मतलब इस चैप्टर का ही एक लास्ट टॉपिक और बचा है जो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। एंड आज की क्लास में अपने टाइप्स ऑफ मार्केट हो गए। एंड थैंक यू।